हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ फ्रेंड्स पर। मैं जाऊजी शो ले आई हूँ आप सभी के लिए रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर आप सभी को याद है ना, ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा क्योंकि कभी भी कुछ भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें सुबह के 6 बजे का टाइम दिखाया जाता है जब मेन रोड में कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ आदमी लोग, कुछ औरत लोग, यहाँ तक कि कुछ लोग जो अपने पेट्स को घुमा रहे थे, जैसे कि कुत्ते उत्ते भी थे वहाँ पर। अभी उन्हें घुमाया जा रहा था। अचानक से कुछ कुत्ते, जो कि बड़े बड़े कुत्ते थे, उन लोग कुछ स्मेल लेने लगते हैं और जब उन लोग स्मेल लेने लगते हैं तो कहीं भागने लगते हैं। अभी अचानक से जैसे ही वो कुत्ते लोग भागने लगते हैं, जो कुत्तों के मालिक लोग थे उन लोग हैरान कि ये कहाँ भाग रहे हैं। अभी उन लोग उनके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें देखना था आखिर उनका जो पेट्स है वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर कुत्तों का पीछा करने के बाद वो लोग अभी एक खंडर सी जगह पर पहुंचते हैं। जैसे उन लोग खंडर से जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें अजीब सा स्मेल आने लगता है। उन लोग स्मेल के कारण अपने नाक पर अभी उन लोग अपना हाथ रख देते और जहाँ कुत्ता गया था कुत्ते के पीछे जाने लगते। अभी जैसे हम लोग कुत्ते के पीछे जाते हैं, देखते हैं कुत्ता जो इस वक्त पर एक पौधे के पास था और उसे सूंघा जा रहा था और बार बार अपने मालिक की ओर देखकर भौंका जा रहा था। अभी वो जो थे, लाइक कितने भी कुत्ते थे, कम से कम 3-4 कुत्ते तो वहाँ पर थे ही। उन लोग उस बॉडी को सूंघ रहे थे और फिर अपने मालिक की ओर देख रहे थे। अभी उन लोग वहाँ जाते हैं। ये जो लोग थे, ये 4 लोग थे। अभी उन लोग जैसे ही जाते हैं, ऐसे पलट के देखते हैं तो ये एक लाश थी और लाश किसी और की नहीं बल्कि सौम्य की ही थी। अभी उन लोग जैसे ही ये देखते हैं, उन लोग सीधे ही कॉल कर देते हैं और कॉल गया था अपने पुलिस वाले को। अभी पुलिस वाले को जैसे ही कॉल जाता है, पुलिस वाला कुछ देर के बाद यहाँ आ जाता है, लगभग 6:30 बजे। अभी पुलिस वाला कोई अकेले नहीं आया था, पुलिस वाले के साथ एक उसका जो साथी रहता है हवलदार, वो था और साथ ही साथ अभी वो कुछ चेक करने वालों को भी लाया था, जो कि वहाँ पर चेकअप वेकअप करते हैं कि कहाँ क्या है, वहाँ की चीज़ों को इकट्ठा करना, उन लोग को भी लेके आया था। इन लोग को क्या कहा जाता है ये प्लीज़ आप लोग बताइए, क्योंकि मैं सच में नहीं जानती हूँ कि इन्हें क्या कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी उनको भी लेकर आया हुआ था। अब जैसे ही वो लेकर आता है और लेकर आने के बाद लाइक यहाँ पर पूरी जानकारी शुरू हो जाती है कि जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। अभी जांच पड़ताल हो रही थी, जो पुलिस वाला है वो देख लेता है अपने सौम्य को। सौम्य की हालत ऐसी ख़राब थी, लाइक उसके शरीर के हर एक हिस्से पर चाकू से मारा गया था, जैसे उसकी हालत थी। और गर्दन को मोड़ के, लाइक जैसे ही अपनी फुग्गी ने उसके गर्दन पे अपना पैर रखा था तो गर्दन को मोड़ के उसके गर्दन के जैसे मोड़ा था, उसी से उसकी मौत हो गई थी। अभी हम देखते हैं, ये पुलिस वाला देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है। जो हवलदार था वो पूछता है क्या बात है साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? अभी पुलिस वाला कहता है हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि इन लोग बता देंगे कि बात क्या है, पर इन लोग ने नहीं बताया और देखो आज ये तीसरा बंदा मर गया है। अब बारी है उस चौथे रॉकी की, मुझे तो यही लगता है। अभी जो पुलिस वाला था वो ऐसे ही जैसे ही कहता है तो हवलदार कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं साहब, आखिरकार इन लोग की मौत ऐसे कैसे हो सकती है और अब तक के तो असली गुनहगार तो हाथ में भी नहीं आया है और आप ऐसे बातें कर रहे हैं। अभी जो पुलिस वाला है वो कहता है इन लोग की मौत करने का तरीका देख रहे हो, कैसे इन लोग की मौत हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई ऐसे ही किसी को भी मारेगा? सिर्फ निशाना एक ही जगह पर क्यों लगाया जा रहा है? हमेशा ही इतना दर्दनाक मौत क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई अपना बदला ले रहा है। अभी पुलिस वाला कहता है वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसके दोस्त को कॉल करके बता देता हूँ कि इसने अब तक के अपने जहाँ सिर्फ 2 दोस्तों को खोया था, अब तीसरा दोस्त भी जा चुका है। तो चलो मैं कॉल करके बता देता हूँ। अब वो ऐसे ही कहता है और सीधे रॉकी को कॉल कर देता है। रॉकी के पास कॉल आता है। अभी रॉकी जो अभी सो ही रहा था, अभी वो सो ही रहा था और अचानक से उसके फ़ोन का रिंग बजने लगता है। जब फ़ोन का रिंग बजने लगता है तो नींद में फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। हाँ, अभी जैसे वो हेलो कह के हाँ कहता है, आवाज़ आती है, लगता है तुम्हें अपने मौत का कोई डर नहीं है, तुम्हारा एक और दोस्त अब मर चुका है, तो इस जगह पर आ जाओ। वो ऐसे ही कह के अभी उसे एड्रेस बता देता है। रॉकी सीधे उठ के बैठ जाता है कि क्या? जैसे वो कहता है कि क्या
पुलिस वाला कहता है हाँ तुम्हारा दोस्त समय, अब उसकी भी मौत हो चुकी है। समझ में नहीं आता किसका तुमने इतना गंदा काटा है कि इतने गंदे तरीके से तुम लोग से बदला लिया जा रहा है। रॉकी कहता है मुझे नहीं पता सर ये सब क्यों हो रहा है। वो ऐसे ही कहता है और फिर जैसे ही अपने पुलिस वाले ने उसे एड्रेस बताया था अपना रॉकी जो यहाँ से निकल जाता है। अब सुबह के 6:30 हो चुके थे और रॉकी के घर के सभी लोग उठ चुके थे। जो दादी है वो तो अपने रूम में ही थी, लाइक वो बहुत कम बाहर निकलती है अपने हस्बैंड को खोने के बाद। अभी जो रॉकी के माता पिता वो दोनों बाहर ही थे और इस वक्त पर अपने रॉकी के जो फादर हैं वो अपना जो अखबार है उसे पढ़ते हुए अपना चाय ही एंजॉय कर रहे थे और जो रॉकी की मदर है वो उनके साथ ही बैठी हुई थी और वो भी अपना चाय ही एंजॉय कर रही थी। अभी हम देखते रॉकी जो सतपथ यहाँ से भागा जा रहा था, लाइक उसे अपने दोस्त के पास पहुँच रहा था। वो जो यहाँ से सतपथ भागा जा रहा था, इन लोग देख लेते चिल्लाते भी है कि बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो और समय कल से नहीं दिखा है करके। अभी रॉकी जो है वो कुछ नहीं कहता, बिना बताए यहाँ से निकल जाता है। अब इन लोग देखते रह जाते कि बिना बताए कैसे गया। अब सीन कट होता है, लगभग हमारा रॉकी भी आधे घंटे के सफ़र के बाद वहाँ पहुँच जाता है। जब वो आधे घंटे के सफ़र के बाद वहाँ पहुँचता है तो देखता है बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और उसे हल्की हल्की स्मेल भी आ रही थी। जब वो स्मेल आ रही थी तो उस जगह पर पहुँचता है और अपने दोस्त को देखता है सौम्य, जिसके पूरे शरीर पर पूरे चाकू के निशान थे। उसे लगभग हर एक हिस्से में, शरीर के हर एक हिस्से में उसे चाकू मारा गया था। उसे देखने लगता है, उसे थोड़ा सा घिन सा भी लगता है क्योंकि पूरे शरीर पर उसके मक्खियाँ लग चुकी थी और पूरा जगह वो खून खून सा था। उसे देखता है। अभी वहाँ के जो लोग हैं वहाँ का जांच पड़ताल कर ही रहे थे। उन लोग वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेने लगते हैं जिससे कि उन लोग कुछ सबूत तो ले पाए। अभी जो पुलिस वाला है वो कहता है वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने आखिर किसी का इतना क्या बुरा काटा है कि तुम्हारे दोस्तों को इतनी गंदी मौत मिल रही है। रॉकी उस पुलिस वाले की ओर देखता है और कुछ कहने ही वाला था, तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और कहता है सर हमें लाश के पास से ये चीज़ मिली है। वो ऐसे ही कह के उसे दिखाता है। जब वो उसे दिखाता है तो उसके हाथ में एक पॉलीथीन था, पॉलीथीन के अंदर एक कान का रखा हुआ था, लाइक जो कि टॉप्स था। अभी वो रखा हुआ था। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो पुलिस वाला कहता है ओह तो ये सब के पीछे एक लड़की है। अभी जो वो था जो ये करने वाला वो कहता है हो सकता है लड़की या लड़का, क्योंकि ये जिस टाइप का है तो इस टाइप का कान का लड़के लोग भी पहनना पसंद करते हैं। आजकल आपको पता होगा कि लड़के लोग जो इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद करते हैं। पुलिस वाला कहता है हाँ आजकल पता नहीं लड़कों को क्या चुल मची है कि उन्हें लड़कियों जैसे तैयार होना रहता है। खैर मुझे इस बात से क्या, मुझे बस अपना काम करना है और कुछ सबूत मिले तो बताना। वो ऐसे ही कहता है और अभी अपने रॉकी से कहता है चलो तुम्हारा दोस्त तो जा चुका है, अब इसकी लाश लेकर चलो और कार्यक्रम तो तुम्हें ही करना होगा, है ना। अभी जो अपना रॉकी है वो पुलिस वाले को देखने लगता है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं सौम्य की लाश को जो रॉकी के घर ले जाया गया था। जब सौम्य की लाश को रॉकी के माता पिता देखते हैं तो उन लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते। धीरे धीरे करके उन्होंने ये देख लिया था सबसे पहले असून का मरना, फिर वेदांत का मरना और फिर अब सौम्य की भी मौत हो गई। अभी जैसे इन लोग देखते हैं उन लोग भी रोने लगते हैं क्योंकि उन लोग ने उसको जाने थे, पहचाने थे, तो उसकी मौत से उन लोग को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, पर उन लोग उतना भी नहीं रोते। एक इमोशन तो होता ही है क्योंकि उन्होंने ये देखे थे कि उसके बच्चे के तीनों दोस्त धीरे धीरे करके मर गए, इसलिए उन लोग थोड़ा सा इमोशनल रहते हैं। अब यहाँ पर समय के भी माता पिता को बुला लिया जाता है और बताया जाता है कि उसकी भी मौत हो गई। अब माता पिता भी एक ही काम करेंगे, रोने का, और यहाँ पर अब फ्यूनरल वगैरह शुरू हो जाता है, जो भी कार्यक्रम होता है ये सब शुरू हो जाता है। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा दूर देखते हैं जहाँ पर अभी हमें अपनी फुग्गी को दिखाया जाता है। फुग्गी जो है बहुत दूर खड़ी हुई थी, फुग्गी के साथ अपनी वनीता भी खड़ी हुई थी। अभी वनीता जो है वो फुग्गी को देखती है और फिर कहती है तो तुम्हारा एक और दुश्मन जा चुका है, तो अब क्या फ़ैसला है तुम्हारा, अब इस रॉकी की मौत कैसे होगी। फुग्गी कहती है रॉकी की मौत इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से मैं इसे मरने नहीं दूँगी और ना ही मैं इसे चैन से रहने दूँगी। रॉकी को तो मैं तिल तिल तड़पाना चाहती हूँ।
सबसे पहला यही था जिसकी वजह से उन सभी ने मुझे शिकार बनाया था। मैं नहीं छोड़ने वाली, उसे तो मैं तिल-तिल करके मारना चाहती हूँ। अभी अपनी फुग्गी जो ऐसे ही कहती है और अपनी वनिता के साथ यहाँ से निकल जाती है। सीन कट होता है, हम अपनी शीतल को देखते हैं जो इस वक़्त पर अपने वहीं पर थी अपने हॉस्पिटल में, और इस वक़्त पर अपनी शीतल जो अपनी फुग्गी नहीं, हमारी वान्या का ड्रेसिंग ही कर रही थी। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हमारी वान्या ने जो अपने हाथ पर मारा था, तो हाथ जो थोड़ा-सा ये हो गया था, जिस वजह से वो अभी भी अपने हाथ को ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो उसके हाथ को ड्रेसिंग ही कर रही थी। अभी वान्या के साथ हमारी लावण्या और सारना भी थी। अभी लावण्या जो वान्या पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी अपनी जो वान्या है वो लावण्या की ओर देखने लगती है। सारना कहती है, जानती हूँ कि तुम्हें अपने दोस्त की बहुत फ़िक्र चिंता रहती है, पर इतना भी गुस्सा मत करो उस पर, वरना वो अपना ड्रेसिंग कैसे करवाएँगी। अभी अपनी लावण्या जो है वो कहती है, हाँ, हाँ, तुम भी उसे सर पर चढ़ा लो। अभी अपनी जो वान्या है अपना ड्रेसिंग करवा ही रही थी, वो सीधे कहती है, तुम दोनों चुप करोगे क्या? तुम लोग का बंद ही नहीं हो रहा। बहुत बोलती हो दोनों के दोनों। सोच लो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो। अभी जो लावण्या है वो कुछ कहती, उससे पहले ही अपनी शीतल जो अच्छे से ड्रेसिंग कर लेती है, उसके हाथ को थोड़ा-सा टाइट करने के बाद कहती है, तो क्या करोगी तुम? जाकर फिर से पैर पर अपना सर मारोगी या अपना हाथ मारोगी? कहो तो मैं भी तैयार हूँ। देख लो सामने मेरी दीवार है, मैं क्या करूँ? अभी अपनी जो वान्या है वो कहती है, नहीं मैं तो बस मज़ाक कर रही थी, मुझे गुस्सा थोड़ी ना आता है। शीतल कहती है, हाँ गुस्सा नहीं आता ना तो अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लो, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो सोच लेना कि मैं क्या करूँगी। अभी अपनी वान्या जो शीतल की इन हरकतों से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। अभी अपनी सारना और लावण्या जो दोनों ही उन दोनों को देखने लगती है, फिर एक दूसरे को देखती है और मुस्कुराने लगती है। सीन कट होता है, हम देखते हैं अभी इसका ड्रेसिंग जो हो गया था तो अभी हम लोग बाहर निकल गए थे। शीतल कहती है, तो तुम अभी रुको, मैं एक पेशेंट को देख कर आ रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी और उसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? अगर तुम्हें रहना है तो तुम शारना और लावण्या के साथ रह सकती हो, वरना तुम कहीं बाहर नहीं जाने वाली, ठीक है? और अपना पूरा ख्याल रखना है तुम्हें। अगर तुमने कुछ भी इधर-उधर किया तो सोच लेना कि मैं क्या कर सकती हूँ। वान्या ओके कहती है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी शीतल जो अपने पेशेंट को देखने चले गए थे और अभी अपनी सारना और लावण्या जो हमारी वान्या को संभालते हुए और वही हॉस्पिटल से बाहर ही निकल रही थी। जब ये दोनों बाहर ही निकल रही थी, उसी वक्त पर अभी हम देखते हैं सामने से हमारी फुग्गी जो आ रही थी। अब वो जैसे आते रहते हैं, वान्या जब फुग्गी को देखती है तो उसे देखते रहती है, फिर कहती है, हाँ क्या बात है, आज ये गुस्सैल देवी आ रही है। अभी सारना जो अपनी वान्या को देखने लगती है और फिर कहती है, तुम्हारे बात करने का तरीका आज तक नहीं बदला ना। अभी वान्या सारना की ओर देखती है और कहती है, अगर मैं बदल जाऊँ तो कैसे ही चलेगा। वैसे ही कहती है और फिर फुग्गी की ओर देखने लगती है। अभी फुग्गी जो अभी अपनी वान्या तक पहुँचती है और फिर कहती है, तुम ठीक हो? वान्या कहती है, क्या बात है, मेरे बारे में तुम इतने प्यार से कैसे पूछ रही हो? फुग्गी कहती है, हाँ ठीक है, तू ठीक है, तुम्हारा सब ठीक है, हाँ? अभी वान्या कहती है, नहीं तुम नॉर्मल तरीके से ही पूछ लो, ये ज़्यादा हो रहा है। अभी फुग्गी कहती, तो नॉर्मल तरीके से ही तो पूछा था मैंने, पर तुम्हें हजम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से ही बात कर देती हूँ। खैर मुझे ये बताओ कि क्या आज शीतल फ्री है? अभी अपनी वान्या कहती, शीतल डॉक्टर है, कोई नॉर्मल घर में बैठने वाली लड़की नहीं कि तुम कहोगी कि शीतल फ्री है और वो फ्री हो जाएंगी। अभी अपनी जो सारना है वो वान्या से कहती, वान्या तुम क्या कह रही हो? अभी अपनी जो वान्या है वो कहती, सही तो कह रही हो, उसमें गलत ही क्या कहा है मैंने। अभी अपनी फुग्गी जो वान्या की ओर देखते रहती है घूर के, वान्या कहती है, अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, तुम जाओ उनसे पूछ लो, बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगी, वैसे ही कहती है। और अभी इन लोग यहाँ इंतज़ार करने लगते कि फुग्गी क्या बात करना चाहती है करके। अब थोड़ी देर में अपनी जो शीतल है वो अपने पेशेंट देख के आ जाती है। जब वो देख के आती है तो वान्या को देखती है सबसे पहले और कहती है, तुम अब तक घर नहीं गई? अभी वान्या जो इशारा करती है फुग्गी की ओर कि देखो ये आई है करके। अभी शीतल वान्या मतलब फुग्गी को देखकर कहती, हाँ क्या हुआ,
फुग्गी कोई काम था तुम्हें? फुग्गी कहती है ना, काम तो मुझे कुछ नहीं था, बस मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज का वक्त तुम लोगों के साथ बिताऊं। अभी शीतल कहती है तो तुम वक्त बिताना चाहती हो तो बस मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने पेशेंट्स देख लूँ और वैसे भी कुछ देर में मेरा टाइम हो जाएगा। आज वैसे भी मेरी हाफ शिफ्टिंग है तो उसके बाद हम चलेंगे। हमारी फुग्गी कहती है हाँ ये अच्छा है। वो ऐसे ही कहती है और अब सीन कट होता है। हम देखते हैं हमारी जो शीतल है वो अपना संभाल रही थी अपने हॉस्पिटल को, वहाँ के पेशेंट वगैरह देख रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी सौम्या भी थी जो कि वहाँ संभाल रही थी, वो भी उसका हेल्प ही कर रही थी। अब बहुत देर तक वो हेल्प करती रहती है और अब टाइमिंग शिफ्ट होता है आफ्टरनून में। हम देखते हैं हमारी जो वान्या थी वो सारना और लावण्य के साथ चली गई थी घर को और हमारी जो फुग्गी है वो थोड़ा इंतज़ार कर लेते रहती है और फिर उसके बाद अब आफ्टरनून होता है जब, तो हमारी शीतल जो अपनी फुग्गी के साथ निकल जाती है और फिर वो फुग्गी के साथ निकलने के बाद सीधे वान्या तक पहुंचती है, लाइक उसके अपने ही घर पहुंचती है जहाँ पर अपनी वान्या अभी आराम कर रही थी। वहाँ पहुंचती है और पहुंचने के बाद लाइक वो अपनी फुग्गी को ही लेकर गई है और फुग्गी को लेकर जाने के बाद वो कहती है तो हम आ गए। तो फुग्गी तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? फुग्गी कहती है इरादा तो कुछ ऐसा खास नहीं है, पर हाँ आज मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का दिन मैं तुम लोगों के साथ बिताऊं। वैसे वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? अभी वान्या बताती है कि वो तो घर चली गई हैं। हमारी शीतल कहती है हाँ तो घर चली गई है, पर क्यों ना हम उन्हें भी ले लें। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है वैसे 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले हम पूरे 5। अभी अपनी जो वान्या है वो देखती है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद होगा। हमारी फुग्गी कहती है तुम मेरे बारे में उतना कुछ भी नहीं जानती हो। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुराने लगती है। अब सीन कट होता है, ये लोग बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए और अभी अपनी शीतल जो है वो अपनी लाइक सारना को कॉल कर देती है ये बताने के लिए कि इन लोग बाहर जा रहे हैं तो चाहे तो लोग भी आ सकते हैं करके। हमारी लावण्या जो अपनी वान्या के साथ रहना पसंद करती है, मतलब कि वो अपनी सारना से प्यार तो करती है पर इतने टाइम के बाद वो अपने दोस्त का साथ पाई है तो उसके साथ क्यों नहीं रहेंगी, इसीलिए वो जो अभी यहाँ तैयार हो जाती है आने के लिए। अब इन लोग के आने का इंतज़ार होते रहते हैं। हमारी फुग्गी जो वहीं बैठे रहती है हमारी शीतल के घर में। अब वो शीतल के घर में जैसे ही बैठे रहती है उसे वॉशरूम जाना था। अब वो वॉशरूम जाने के लिए कहती है कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। हमारी शीतल जो है वो बता देती है कि वॉशरूम कहाँ पर है, वो बता देती है। अब इन लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इंतज़ार हो रहा था हमारी सारना और लावण्या के आने का। अभी हमारी फुग्गी जो वॉशरूम चली जाती है, वॉशरूम में वो अपना हाथ पाथ धोने लगती है, आईने पे देखती है, फिर कहती है शीतल वैसे तो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी, पर अगर मुझे रॉकी से थोड़ा सा भी कनेक्ट रहना है तो मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया तुम हो, तो मुझे थोड़ा करना ही होगा। क्योंकि क्या है ना, भले ही तुमसे उतना मतलब नहीं है पर तुम कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद दिलाती हो, तो तुम्हारे साथ मैं ज़रूर रहना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और जब तक कि मैं रॉकी के करीब नहीं जाती तब तक कि मुझे तुमसे करीब रहना होगा। वो ऐसे ही कहती है और आईने में खुद को देखने लगती है। अभी वो आईने में जैसे ही खुद को देखती है, अपने चेहरे को देखती है और फिर वो अपने हाथ को अपने कानों पे लेकर जाती है, फिर उसकी आँख जो बड़े बड़े हो जाती है और कहती है ये कब हुआ। वो ऐसे ही कहती है और अभी हम देखते हैं सेम टू सेम हमारी फुग्गी ने भी वही कान का पहन कर रखा हुआ था जैसे कि उस जो जांच पड़ताल हो रही थी तो वहाँ पर वो जो कान का मिल गया था, तब से हमारी फुग्गी ने भी सेम पहन कर ही रखा हुआ था। अभी वो उसे निकालती है, एक ही जो उसके कान में रह गया था वो उसे निकालती है और अपने एक जेब में डाल देती है। अब उस जेब में डालने के बाद वो सीधे बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो शीतल को देखने लगती है कि शीतल कहाँ है। अभी वो पूछती है कि शीतल कहाँ है, वो जो वान्या थी वो बताती है कि वो अपने रूम में है करके। अभी अपनी जो
फुग्गी है वो कहती है ओके, ओके कह के वो अभी शीतल के पास जाती है उसके रूम में। वो जैसे ही रूम में जाती है, शीतल अभी अपना तैयार ही हो रही थी। शीतल ने अभी अपने एक सूट पहना था जो कि ब्लू कलर का था, वो उसे पहनी थी और वो अपना जो दुपट्टा है उसे सेटअप ही कर रही थी। जैसे ही हमारी फुग्गी अंदर एंट्री लेती है, जैसे ही वो अंदर एंट्री लेती है, अभी वो अपनी शीतल को देखती है। शीतल के बाल जो खुले हुए थे, उसने अपना सीधा मांग निकाल के रखा हुआ था। वो जैसे ही उसे देखती है, हमारी शीतल जो उसकी ओर मुड़ती है और कहती है हाँ फुग्गी। हमारी फुग्गी जो शीतल को देखती रह जाती है। माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्की सी काजल, लिपस्टिक जो कि एकदम लाइट पिंक रंग का था, ब्लू कलर का उसका सूट जो बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी शीतल। हमारी फुग्गी जो उसे देखते ही रह जाती है। अब वो अंदर आते हुए कहती है तुम तैयार हो गई? अभी अपनी शीतल कहती है हाँ मैं तैयार हो गई। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है तुम्हें क्या कोई काम था? फुग्गी जो कुछ कहना चाहती थी पर वो उसके जैसा उसका लुक था वो बस देखते ही रह जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अभी अपनी शीतल जो चुटकी बजाती है और कहती है कहो। फुग्गी जो कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ कह ही नहीं पाती। अब वो रूम को देखने लगती है। जब वो रूम को देखने लगती है तो वो एक फ़ोटो देखती है जो एक छोटी सी बच्ची का फ़ोटो था। उस फ़ोटो को देखती है तो बस उस फ़ोटो को देखते ही रह जाती है। अभी जो शीतल है वो पूछती है क्या देख रही हो तुम? हमारी फुग्गी कहती है ये तस्वीर। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है मुस्कुराते हुए ये मैं ही हूँ। वैसे तुम्हें क्यूट तो लगी ना मैं? तुम्हें पता है मुझे बचपन में फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत शौक़ था। वो ऐसे ही कहती है और फिर अपने फ़ोटो की ओर देखने लगती है। अभी फुग्गी जैसे ही फ़ोटो की ओर देखती है बस वो फ़ोटो को देखती ही रह जाती है और देखते-देखते अभी फुग्गी जो कहती हैं अच्छा मुझे कुछ थोड़ा काम है मैं अभी जस्ट आई, वैसे ही कह के बाहर निकल जाती हैं। शीतल कहती इसे क्या हुआ? वैसे ही कहती है और फिर वो भी अपना बाहर निकल जाती है। हम फुग्गी को देखते हैं जो इस वक्त पर थोड़ा सा बाहर ही आ गई थी, लाइक वो मेन डोर तक ही पहुंच गई थी और वो बाहर जाने वाली थी। पर जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी और वो दरवाज़ा ही खुलती है, सामने अपनी सारना और लावण्या खड़ी थी। दोनों ही अपनी फुग्गी को देखते हुए कहते हैं वाह तुम यहाँ। अभी अपनी फुग्गी जो दोनों को देखने लगती है। हमारी शीतल भी जो आ गई थी, अभी वो उन लोगों को देखती है तो कहती है अरे अंदर आ जाओ। वैसे ही कहती है अभी अपनी फुग्गी जो कभी सारना और लावण्या को देखती है तो कभी अपनी शीतल को देखती है। अभी उन लोग उसे पकड़ के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ बाहर जा रही हो, चलो हमारे साथ। वो ऐसे ही कहती है और उन्हें भी मतलब अपनी फुग्गी को भी ले जाती है अंदर। अभी फुग्गी जो चुपचाप बैठे रहते, इन लोग बातचीत कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, इन लोग ये सब बारे में बातचीत ही कर रहे थे। फुग्गी जो चुपचाप बैठी हुई थी, फुग्गी के आंखों से हल्के से आंसू आते हैं। फुग्गी मन में धीरे से कहती है मतलब वो तुम ही हो? मैं तुम्हें ऐसे ही याद नहीं कर रही थी, मुझे मुझे तुम में वो नहीं दिख रही थी, तुम ही हो वो तुम ही हो। अभी अपनी फुग्गी जो मन ही मन ऐसे ही कहने लगती है। सीन कट होते हैं, हम देखते हैं इन लोग जो यहाँ से निकल गए थे अपना वही थोड़ा बाहर घूमने के लिए, और बाहर घूमने के लिए लाइक अभी इन लोग बस ऐसे ही बाहर घूमना चाहते हैं। हमारी फुग्गी जो अपना टाइम ऐसे ही बिताना चाहती थी और उसका मोटिव ये था कि वो बस उसके साथ रहेंगी। पर अभी फुग्गी के सामने एक सच्चाई आ गई है, ये कि शीतल कोई और नहीं, उसके बचपन की वही दोस्त है जिसके साथ वो खेला करती थी। अभी अपनी जो फुग्गी है वो उन लोग के साथ निकल जाती है। सारना, लावण्या, वान्या, शीतल, फुग्गी ये सभी अभी निकल गए थे। अभी जैसे इन लोग निकल गए थे, निकलते साथ एक साथ इन लोग रहते हैं। हमारी जो लावण्या है वो सारना के साथ, वान्या है वो अपनी शीतल के साथ, और साथ ही साथ हमारी फुग्गी भी इन लोग के साथ ही थे। अभी हम देखते हैं इन लोग जैसे ही चलते रहते और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लिया था इन लोगों ने, इन लोग बस चल ही रहे थे। अब चलते चलते अचानक एक गाड़ी आने लगती है जिस वजह से हमारी वान्या जो उसी साइड थी तो उसे जैसे ही वो देखती है कि गाड़ी आ रही है तो हमारी सारना जो वान्या को पकड़ के खींच लेती है। अब जैसे ही वो उसे खींचती है एक टक्कर हल्की से हमारी फुग्गी को पड़ जाती है। फुग्गी सीधे जो धक्के के कारण हमारी शीतल से टकरा जाती है और सीधे ही हमारी
वान्या जो सहाना के ऊपर गिर जाती है और फुग्गी जो शीतल से टकरा के उसके ऊपर गिर जाती है। अभी इन लोग एक दूसरे को देखने ही लगते हैं। लावण्या जो ये सीन देखती है तो जल्दी से अपनी वान्या को संभालती है, सहाना को संभालती है। और यहाँ पर हमारी शीतल जो नीचे गिरी हुई थी, फुग्गी जो शीतल के ऊपर गिरी हुई थी। अभी वान्या जैसे ही देखती कि लोग गिरे हुए हैं, वान्या संभाल के उठाती है और कहती है, तुम लोग ठीक हो? अभी शीतल कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो ऐसे ही कह के अपने कपड़े साफ करने लगती है, क्योंकि जो स्थिल अपनी शीतल को देखी ही जा रही थी। अभी लोग उठ जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि ठीक है ना करके। अभी सब ठीक ही थे। फिर से सफ़र शुरू हो जाता है पैदल चलने का। अब पैदल चलते चलते एक स्टॉल आता है जहाँ पर थे कुल्हड़ वाली चाय। और कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ वाली चाय जो कि बहुत अच्छी लगती है पीने में, जिसे आग के भट्टी में ही पकाया जाता है। वो जो मटके जैसे रहता है उसमें पकाया जाता है उसे। लाइक अभी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमारी जो वान्या है वो कहती है, क्यों ना एक एक कुल्हड़ वाली चाय हो जाए। सारना कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय तो बहुत पसंद है। वान्या कहती है, मेरी पसंद आज भी याद है तुम्हें। लावण्या कहती है, हाँ लगता है मेरी दोस्ती कोई असर की नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी पसंद इसे पता है लगता है। हमारी लावण्या जैसे ही कहती है, सारना कहती है, अरे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ही हूँ। अभी हमारी लावण्या कहती है, हाँ हाँ पता है, जेलस में हो नहीं रही, वैसे भी मैं अपनी दोस्ती में क्या ही जेलस करूँ, मुझे नहीं करनी अपनी दोस्ती में कोई जेलसी। हमारी वान्या जो हंसने लग जाती है। अभी हम देखते हैं कि इन लोग कुल्हड़ वाली चाय ले लेते हैं और बैठ के पीने लगते हैं। अब पीने के बाद इन लोग उस कुल्हड़ को रख देते हैं। अब रखने के बाद इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब फिर से सिलसिला शुरू हो चुका था पैदल चलने का। अब पैदल चलते चलते रास्ते में आता है एक आइसक्रीम का स्टॉल, जो कि छोटा सा एक आदमी अंदर बैठे रहता है और आइसक्रीम निकाल के देता है। अभी उसके पास जाते हैं इन लोग और आइसक्रीम मांगते हैं। जैसे ही आइसक्रीम मांगते हैं, वो बंदा कहता है कौन सा फ्लेवर चाहिए। ये लोग अपना अपना फेवरेट फ्लेवर बता देते हैं। फुगी बस स्टिल देखते रहती है कि वो क्या खाए। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है, तुम इसे ट्राई करो। वैसे ही कह के अभी उसे एक चॉकलेट फ्लेवर दे देती है। फुगी जो उसे देखने लगती है और खाने लगती है। अभी वो मन में ही कहती है, बचपन में भी तुम अक्सर ही मुझे चॉकलेट फ्लेवर दे दिया करती थी। वैसे ही कहती है। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि इन लोग जो अपना वही आइसक्रीम एंजॉय ही कर रहे थे। अब आइसक्रीम को एंजॉय करने के बाद इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलने लगते हैं। चलते चलते यहाँ पर एक जगह आता है जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं, जैसे कि कपड़े का जो हम ऐसे फेस कवर करने के लिए रखते हैं, वो सब का स्टॉल लगा हुआ था और अलग अलग कपड़े का ही था। यहाँ तक कि यहाँ पर जैसे कि मोबाइल कवर को जो सेल करते उसके लिए था, चश्मा वश्मा का था, सब कुछ स्टॉल छोटा छोटा लगा हुआ था। अब इन लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी वान्या जो ये सब चीज़ें देखने लगती है। शीतल कहती है, मेरा मोबाइल कवर कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया, तो नया पसंद करने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो ऐसे ही कहती है और जैसे अपना उंगली करती है, सामने में हमारी फुग्गी ही खड़ी थी। वान्या जो इस वक्त पर दूसरी ओर खड़ी थी और वो स्टॉल ही देख रही थी। और हमारी वान्या के साथ इस वक्त पर हमारी सारना और लावण्या खड़ी थी। हमारी वान्या जो स्टॉल ही देख रही थी, जो कि हम फेस कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे देख रही थी। हमारी शीतल जो फुग्गी को देखती है तो कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी कि मैं कौन सा फ़ोन कवर खरीदूँ? हमारी फुग्गी बस देखने लगती, फिर कहती हाँ क्यों नहीं, वैसे ही कहती है और फिर उसके साथ पसंद करने लगती। अभी ये दोनों जो यहाँ पर खड़े थे और पसंद कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। इस वक्त पर हमारी फुग्गी और शीतल जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। हमारी शीतल जो फुग्गी को देखने लगती है, अब वो उसके गले की ओर देखती है। गले में एक छोटा सा उसने लॉकेट पहन कर रखा हुआ था। जब वो उस लॉकेट को देखती है तो उस लॉकेट को देखने ही लग जाती है, उस लॉकेट को छूती है। जैसे ही वो उस लॉकेट को छूती है, फुग्गी जो हाथ झटक देती है और कहती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरी चीज़ों को छुए, तो दोबारा ध्यान रखना। शीतल कहती है, मुझे लगा कि मैं इसे जानती हूँ। वैसे ही कहती है। हमारी फुग्गी कहती है, तुम किसी चीज़ को नहीं जानती हो, ठीक है, और दोबारा मत पकड़ना। वैसे ही कह के अभी दूसरी साइड चली जाती है। हमारी शीतल कहती है,
गुस्सैल तो ये अभी भी है, वो ऐसे ही कहती है और फिर अपने लिए जो फ़ोन कवर वो पसंद कर रही थी, वो पसंद करके वहाँ से निकल जाती है। अब इन लोग यहाँ से जो भी चीज़ें हैं अपना देखने लगते हैं और फिर यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, चलते-चलते चीज़ों को एन्जॉय करते-करते अब इन लोग जो चलते-चलते जा रहे थे, शाम हो चुकी थी, अब वापस इन लोग को घर जाना था। लावण्या और सारना जो अपने घर जाना चाहती थी, वान्या, शीतल और फुग्गी इन लोग भी घर ही जाने वाले थे। अब चलते-चलते इन लोग लाइक जो एक साथ चल रहे थे, पाँचों की टोली जो एक साथ शुरू हुई थी चलने के लिए। अब चलते-चलते रास्ते में अचानक से हम देखते हैं कि हमारा रॉकी जो टकरा जाता है। अभी शीतल देखती है तो कहती है, रॉकी तुम ठीक तो हो ना? काहे इतनी जल्दबाजी में जा रहे हो? हमारा रॉकी जो थोड़ा-सा परेशान रहता है और कहता है, हाँ, वो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था। अभी अपना जो रॉकी ऐसे ही कहता है तो हमारी शीतल कहती है, पुलिस स्टेशन इस वक्त तक क्यों, क्या बात हो गई? हमारा रॉकी बता देता है कि उसके दोस्तों की मौत हो गई है और पुलिस वाले को कुछ सुराग मिला है जिस वजह से वो वहाँ जा रहा है। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है, हाँ, तुम ज़रूर जाओ और क्या सुराग है तुम पता करो, सज़ा मिलनी चाहिए। आखिरकार तुम्हारे दोस्तों को कौन मार रहा है? हमारी फुग्गी जो चुपचाप खड़ी थी अपना मुट्ठी कस लेती है और मन में ही कहती है, सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक कि तुम मुझ तक पहुँचोगे ना, तब तक कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर लूँगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही कहती है और अपना हाथ कस के वो निकलती ही रहती है, लाइक इन लोग के साथ निकलती। अभी जो हमारा रॉकी जो यहाँ से जा रहा था, वो थोड़ी देर के लिए हमारी फुग्गी को देखने लगता है। अब वो देखने लगता है, देखते-देखते फिर वो सीधे ही अपना पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारा रॉकी जो पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पूछते हैं, हाँ सर, आपने कहा कि आपको कुछ सबूत मिला है? हमारा जो पुलिस वाला है वो पहले तो हंसता है, बहुत देर तक हंसता है, फिर कहता है, मुझे लगता है तुम अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहते हो। वैसे यहाँ बदला ही चलने वाला है, पता नहीं शायद कोई लड़की है या लड़का जो बदला लेने के चक्कर में तुम्हारे दोस्तों को इतना गंदा मौत दे दी और अब तुम बदला लोगे लगता है। और अगर तुम बदला लोगे तो तुम कैसे बदला लोगे? वैसे चलो, मैं मजाक बाद में करता हूँ, ये रहा सबूत। वैसे ही कहता है और अभी अपने रॉकी के सामने एक पॉलीथीन रखता है जिसमें एक लड़की का बाल था। अभी वो उसका बाल था जो उसे रखता है और फिर कहता है, ये कंफर्म हो गया है कि एक लड़की है और इस लड़की की उम्र नॉर्मल 22 से 23 ही होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली। वो ऐसे ही कहता है। अभी रॉकी जो उसे देखने लगता है, अब देखते-देखते वो कुछ चीज़ों को याद करने लगता है। जब वो चीज़ों को याद करने लगता है तो एक-एक चीज़ को याद करता है कि क्या हो रहा है, कब उसके दोस्त आए, कब उनकी मौत हुई, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक-एक चीज़ को याद करने लगता है। अब अपना रॉकी जो है वो अपना हाथ बजाता है और कहता है, तो तुम हो। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने आँख को एकदम गुस्से से बड़ा कर देता है। और वो जैसे-जैसे करता है, जो पुलिस वाला है वो सुन लेता है और कहता है, कौन है वैसे? क्या तुम्हें समझ में आ गया? हमारा जो रॉकी है वो कहता है, नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया पर मैं समझने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। अब सीन कट होता है, हम अपने शीतल, वान्या, फुग्गी और सारना, लावण्या को ही देखते हैं। हमारी वान्या जो हमारी सारना और लावण्या को उनके घर तक ड्रॉप कर देती है और अभी साथ में हमारी फुग्गी और शीतल भी थे। अब इन लोग जो ड्रॉप कर देते हैं, अब हम देखते हैं इन लोग को ड्रॉप करने के बाद जब इन लोग को जैसे ही छोड़ते हैं उसी वक्त पर हमारी लावण्या जो अपनी वान्या को हग कर लेती है अपने अंदर जाने से पहले। हमारी लावण्या जैसी वान्या को हग कर लेती है अंदर जाने से पहले, हमारी वान्या जो चुपचाप उसका बस हग करने पे उसके पीठ पर अपना हाथ रख देती है। हमारी सारना जो देखती है वो भी आकर हग कर लेती है और कहती है, अकेले-अकेले दोनों हमेशा ही हग कर लेती हो, मुझे भी तो ले लिया करो। हमारी जो वान्या है वो दूर हटती है और कहती है, हाँ, तुम हग सिर्फ अपनी वाली को करना, मुझे नहीं। हमारी सारना वो कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे ही कहती है, उससे पकड़ के हग कर लेती है। लाइक हमारी सारना जो वान्या को पकड़ के हग कर लेती है, हमारी लावण्या जो छुड़ाती है, दूर करती है और कहती है, हो गया हग, हम अंदर चले। हमारी जो
वन्या जो स्टक सी हो गई थी, हमारी सारना जो हँसते हुए अंदर चली जाती है और हमारी लावण्या जो हमारी सारना को लेके अंदर चली गई थी, पर हमारी वन्या जो स्टक हो गई थी। हमारी शीतल जो है उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अब हम भी चले। वन्या हाँ कहती है और हमारी शीतल के साथ जाने लगती है। फुग्गी भी जो इनके साथ जा रही थी। अब हमारी फुग्गी जो है वो हमारी वो हमारी शीतल और वन्या के साथ जाने लगती है। अब शीतल का घर आ जाता है तो उन लोग अंदर जाते हैं और कहती है क्या तुम भी अंदर आना चाहोगे। हमारी फुग्गी जो थोड़ी देर देखने लगती है, फिर कहती है नहीं मुझे घर जाना है। वैसे ही कह के निकल जाती है। हमारी शीतल कहती है पर तुम रुक सकती हो। फुग्गी कहती है पर आज मुझे कुछ काम है। वो ऐसे ही कह के निकल जाती है। अब हम सीन कट होता है, हमारी शीतल जो वान्या के साथ अंदर चली जाती है। वान्या सीधे अपने रूम में चली जाती है और कहती है अच्छा मुझे आराम करना है, आज बहुत ज़्यादा तुमने चला लिया है। शीतल कहती है ठीक है पर खाने का क्या। हमारी वान्या कहती है खाना तुम बना लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो ऐसे ही कह के अपना आराम करने के लिए चली जाती है। हमारी शीतल जो बस मुस्कुराती है, फिर कहती है ठीक है तुम आराम करो, मैं भी कुछ बना लेती हूँ। वैसे ही कह के अपना किचन में चली जाती है। सीन कट होता है, हम अपनी फुग्गी को देखते हैं जो स्टिल चली जा रही थी। अब वो चलते चलते हमारी शीतल के बारे में सोच रही थी कि शीतल कोई और नहीं बल्कि उसकी वही बचपन की दोस्त है जिसके साथ वो खेला करती थी, जिसका उसे ठीक से नाम भी नहीं पता था। वो वही याद करते रहती और उसके बारे में सोचती ही रहती है। चलिए हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमारी जो फुग्गी थी वो नॉर्मल 7-8 साल की ही थी और अभी उसकी किसी से दोस्ती हो गई थी। उसकी भी एज हमारी फुग्गी से थोड़ी सी बड़ी थी, पर वो इन दोनों की दोस्ती हुई थी और ये लोग ने एक दूसरे से अपना नाम शेयर नहीं किया था, लेकिन इन लोग एक दूसरे से ऐसे ही खेलते रहते थे। हमारी फुग्गी जो अ, अनाथ थी और वो वहाँ पर ऐसे ही घूमते फिरते रहती थी और एक गार्डन रहता जहाँ पर वो ऐसे ही घूमते फिरते रहती थी। वहीं के कुछ भी टीना टप्पर कुछ भी उठाती और उसे बेचकर अपना इनकम को देखती और वो उसे जो भी मिलता उसे वो खाती। तभी उसकी मुलाकात होती है हमारी शीतल से, जो कि छोटी सी ही थी और ना तो शीतल हमारी मतलब शीतल तो फुग्गी का नाम जानती थी, लाइक जब वो उसे नाम बताती तब वो उसका नाम ठीक से ले भी नहीं पाती थी। वो लाइक ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लोग जल्दी बोलना नहीं सीखते। हमारी शीतल का ऐसे ही था कि वो जल्दी नहीं बोल पाती थी किसी भी चीज़ को और वो उसके बचपन का प्रॉब्लम था। अभी हमारी शीतल जो कभी उसका नाम ठीक से नहीं ले पाती, इसलिए हाँ, आप लोगों ने एक एपिसोड में ध्यान दिया होगा कि हमारी फुग्गी का जब नाम बताया गया था तो हमारी शीतल थोड़ा-सा नाम से अजीब सी हो गई थी कि वो शायद कहीं न कहीं इस नाम को जानती है, इसलिए वो ऐसी हो गई थी। अब हमारी जो फुग्गी है वो याद करते रहती है फ्लैशबैक को, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ खेलती रहती है जो कि हमारी शीतल ही थी। पर एक दिन अचानक से ही हमारी शीतल जो अपने लाइक फुग्गी से मिलने आना बंद कर देती है और कई लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि कुत्ते के साथ खेलना या किसी भी चीज़ के साथ खेलना, बैलून वगैरह के साथ खेलना, ये सब चीज़ें वो जो याद करती ही रहती है। अभी जैसे वो याद करते करते चल रही थी, अचानक से फुग्गी के सामने कोई आ जाता है। फुग्गी के सामने कोई आता है जैसे लाइक ये गाड़ी थी, गाड़ी में कोई बैठा हुआ था। अभी फुग्गी उस गाड़ी को देखती रहती है। गाड़ी में से एक बंदा उतर के आता है और उतर के जैसे ही आता है तो कहता है फुग्गी अकेले क्या कर रही हो। फुग्गी उसे देखने लगती है और फिर उसके बाद कहती है तुम्हें उससे मतलब। अभी सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे विनय थे। अरे आप सभी भूल गए थे क्या विनय को। विनय कहता है हाँ मुझे उससे मतलब, वैसे मतलब तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल ये बताओ कि तुम क्या मेरा साथ दे सकती हो। अभी अपनी फुग्गी जो है वो विनय को देखने लगती है और कहती है तुम्हारा साथ और मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं देने वाली। अभी अपना विनय जो है वो कहता है अच्छा तो तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो फिर ये बात मत भूलना कि आज जो तुम जिंदा हो ना तो इसके पीछे हाथ है सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का। तो वो तो नहीं रहे तो अब तुम्हें मेरा एहसानमंद रहना है। अभी अपनी फुग्गी जो है वो कहती है मैं उनकी एहसानमंद हूँ पर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर तो बिल्कुल भी नहीं चलते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी।
बिल्कुल भी नहीं। अभी अपना जो विनय है वो कहता है अब सोच लो। अब वो ड्रग्स के बारे में बताता है और कहता है देख लो, अब ये ड्रग्स का डीलिंग करना है जिसमें मुझे तुम्हारे भी साथियों की ज़रूरत है। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें 25% दे सकता हूँ। फुगी कहती है अच्छा तो तुम मुझे पैसों की लालच दे रहे हो। मैं अपने जो पंतों हैं ना उन्हें सँभाल सकती हूँ और पैसों की कमी उन्हें नहीं होने दूँगी। तुम मुझे इन पैसों का कोई लालच देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो तुम जाओ अपने रास्ते। अभी अपना जो विनय है वो कहता है सोच लो फुग्गी, बहुत बड़ा दिल है, पैसे अच्छे मिलेंगे। फुग्गी कहती है मुझे नहीं चाहिए वैसे पैसे, मैं थूकती हूँ उन पैसों पे। हमारा विनय जो है वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। फुग्गी जो यहाँ से निकल जाती है।